बच्चों, आज आपके लिए नई सूचना कि मैंने बेसिक क्लास 3 जो करवाई थी उसके बाद मैं अब लेसन शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जो एक क्लास में और बेसिक की करवाना चाहता था वो मैं तब करवाऊंगा जब उस बेसिक की जिस लेसन में जरूरत होगी उस लेसन करवाने से पहले ही वो बेसिक करवाऊंगा। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं नया लेसन 10वीं का पहला लेसन शुरू कर रहा हूं। ठीक है, लेसन केमिस्ट्री को मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किया है कि कौन सी चीज पहले करवाई जाए जिससे बच्चे को बाद की चीजें समझ में आए। मैंने बुक को थोड़ा सा फॉलो नहीं किया है, मैं चैप्टर अपने हिसाब से पहले करवा रहा हूं। मैं पहले जो है चैप्टर नंबर 7वां करवा रहा हूं जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। क्योंकि केमिस्ट्री समझनी है तो परमाणु के बारे में जानना तो जरूरी है, इसलिए मैं इसी चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूं। केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से ही होती है बच्चों। तो आपके पास पहला है कि परमाणु सिद्धांत को समझाना है। चैप्टर शुरू कर रहा हूं बच्चों में, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें क्योंकि अब चैप्टर शुरू हो चुका है। आज से जो भी बोर्ड पर मैं लिखूंगा हर एक बात आपके लिए बोर्ड में एग्जाम के तौर पर आ सकती है, इसलिए जो है मैं अब जो भी यहां पर करवाऊं उसके लिए आप तैयार रहें। हो सके तो नोट्स भी बनाएं और शुरू कर रहा हूं। मैं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जो बताया वो भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बताया। क्या कहा था महर्षि कणाद ने? महर्षि कणाद ने कहा था कि किसी पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाए बच्चों? तोड़ा जाए, तो एक लास्ट भाग ऐसा बचता है, एक अंत में एक भाग ऐसा बचता है जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। एक भाग ऐसा बचता है जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। उसको महर्षि कणाद ने कण कहा था। उसको महर्षि कणाद ने क्या कहा था? कण कहा था। कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको तोड़ना शुरू करूं, मैं इसको तोड़ता जाऊं तो एक लास्ट भाग ऐसा बचेगा जिसको मैं आगे तोड़ नहीं सकता। ठीक है, उसको जो महर्षि कणाद थे उन्होंने क्या कहा? कण कहा। ठीक है बच्चों, लेकिन बाद में क्या हुआ कि दो वैज्ञानिक आए, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अब आपको महर्षि कणाद की परिभाषा भी आपसे आई जा सकती है। आपसे पूछेगा सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया, तो महर्षि कणाद ने बताया। और डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने क्या कहा? ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस इस कण को उन्होंने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया बच्चों? एटम। इस कण को नाम दिया एटम। एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। ठीक है, एटम क्यों नाम दिया? क्योंकि एटम शब्द जो है वो एटोमियो से बना हुआ था। एटम शब्द किससे बना हुआ था? एटोमियो से। एटोमियो का मतलब होता है अविभाज्य, मतलब जिसको विभाजित ना किया जा सके। एटोमियो का मतलब क्या होता है? अविभाज्य, जिसको विभाजित आगे तोड़ा ना जा सके, वो होता है एटोमियो। इसी से शब्द उन्होंने बना लिया क्या? एटम। एटम को ही हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, तो जिसको महर्षि कणाद ने कण कहा था कि वह छोटा सा भाग जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता उसको कण कहते हैं, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने उसको एटम नाम दिया क्योंकि एटम शब्द एटोमियो से बना हुआ है जिसका मतलब होता है आगे तोड़ा ना जा सकने वाला, मतलब अविभाज्य। और इसी को हिंदी में कहते हैं बच्चों परमाणु। तो अभी तक आप 10वीं क्लास में हैं, आपने पढ़ाई शुरू कर दी है और आपके सामने दो प्रश्न है कि महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो महर्षि कणाद ने। मतलब परमाणु के बारे में किसने अपनी बात कही? तो महर्षि कणाद ने। और अगर कह दिया जाए, प्रश्न ये आ जाए कि परमाणु नाम किसने दिया, एटम नाम किसने दिया, तो डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने एटम नाम दिया, परमाणु नाम दिया। परमाणु किस शब्द से बना हुआ है? एटोमियो शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य। तो इतनी बात आपने सीख ली।
फिर बात करते हैं बच्चों कि परमाणु के बारे में। तो परमाणु होता क्या है ये बात तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताई, और परमाणु नाम डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने दिया, लेकिन परमाणु के बारे में सबसे पहले सिद्धांत जो प्रस्तुत किया वो डाल्टन ने किया। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में बातें बताई। ठीक है, जिसको अपने परमाणु सिद्धांत कहते हैं। कई लोगों ने परमाणु सिद्धांत दिए, उनमें सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा बच्चों? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो डाल्टन ने क्या कहा, नंबर एक बात उसने कही, देखो इधर देखो, एक बात, पहला पॉइंट उसने क्या कहा। डाल्टन कहता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। या पहला पॉइंट यही था कि प्रत्येक पदार्थ जो है, डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन कणों को परमाणु कहा जाता है। बोलो, एक बात इन्होंने ये कही, इसमें कोई अलग बात नहीं कि इन्होंने वही बात कही जो कणाद कह चुका था। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और इनका दूसरा पॉइंट भी बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया, इन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है। परमाणु कैसा होता है बच्चों? अविभाज्य। अब अविभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसे तोड़ा ना जा सके। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु जो है वो कैसा होता है बच्चों? अविभाज्य होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। चलो भाई तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। डाल्टन ने तीसरी बात परमाणु के बारे में क्या कही, गौर करना बच्चों। डाल्टन कहता है कि जैसे मान लो मैं एक तत्व लिख रहा हूं, हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन तत्व मैंने लिखा। इस हाइड्रोजन तत्व के जो परमाणु होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? H H H H, ऐसे बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं ना, इनका आकार, इनका द्रव्यमान, इनके गुणधर्म, ये सब एक जैसे होते हैं। गुणधर्म सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, कि जब एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे ना, उन सब के गुण कैसे होंगे बच्चों? एक जैसे होंगे, उनके गुण अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनके आकार भी एक समान होंगे, उनका द्रव्यमान भी एक समान होगा, उनके गुणधर्म भी एक जैसे ही होंगे। तो ये बात कही डाल्टन ने, तीसरी बात कही। तो क्या ये तीन बातें आपको याद होगी क्या बच्चों? ठीक है, अब मैं चौथी बात बताऊं आपको। चौथी बात ये बता रहा हूं, इधर गौर करें, मैं अब बोर्ड साफ कर रहा हूं, चौथी बात लिख रहा हूं। ये कह रहा है, डाल्टन कहता है कि चौथा पॉइंट अभी अपने को दोबारा रिवाइज भी करना है, इनको बोलना भी है। ये कहता है कि अगर अलग अलग तत्व है ना, अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु, जैसे अब अलग अलग तत्व, अभी तो मैंने एक ही तत्व कहा था, हाइड्रोजन तत्व के एक सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन वो चौथा पॉइंट कह रहा है कि अगर अलग अलग तत्व हों, अलग अलग तत्व का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक तो तत्व है मेरे पास हाइड्रोजन और एक तत्व मेरे पास है ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्व है। ठीक है, चौथा पॉइंट बता रहा हूं मैं बच्चों कि एक तत्व है हमारे पास, कौन सा? हाइड्रोजन तत्व है, और एक जो है वो मेरे पास है ऑक्सीजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व के परमाणु जो है वो H H H ऐसे होंगे, और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु O O O इस तरीके के होंगे। ठीक है, कहता इनका भार, जैसे इन परमाणुओं का भार, इनके आकार, इनके गुणधर्म, ऑक्सीजन परमाणु के आकार, द्रव्यमान, गुणधर्म, इन सब से क्या होंगे? अलग अलग। देखो अब तीसरे और चौथे पॉइंट को दोनों एक साथ बोलो। कहता एक ही तत्व के सभी परमाणु के आकार, द्रव्यमान और गुणधर्म एक जैसे होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के आकार भी अलग अलग होते हैं, इनके गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं, इनके भार भी अलग अलग होते हैं,
ठीक है। तो एक तत्व के तो आकार, द्रव्यमान, गुणधर्म एक समान, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान और गुणधर्म जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन का भार तो एक होता है, ऑक्सीजन का भार 16 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भार अलग है, इसका भार अलग है। हाइड्रोजन जो है कि भाई हल्का होता है और इसका मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, भारा होता है, कि हाइड्रोजन तत्व के जो परमाणु है उसका भार अलग है, ऑक्सीजन तत्व के परमाणुओं का भार अलग होता है। तो इस तरीके से हमने तीसरा और चौथा पॉइंट समझा, ठीक है। अब आप आओ नेक्स्ट पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, ये इधर गौर करना, इधर देखें। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है, कहता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जो है सरल अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मेरे पास दो तत्वों के परमाणु हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये दोनों जो है ना 2:1 में आपस में जुड़ेंगे। 2:1 का मतलब क्या है कि इसके दो परमाणु और इसका एक परमाणु मिलकर के इस तरीके से ये बनाएंगे H2O। ये H2O क्या है, यौगिक। क्या है, यौगिक। ये जो बना क्या है, यौगिक बना, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि अलग अलग तत्व, अलग अलग तत्व सरल अनुपात में जुड़ करके, सरल अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। सरल अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो अलग अलग तत्व है, जैसे एक हाइड्रोजन तत्व हो गया, एक ऑक्सीजन तत्व हो गया, अलग अलग तत्व है, ये सरल अनुपात में, सरल अनुपात का मतलब है इसके दो परमाणु, इसका एक परमाणु आपस में जुड़ करके, ये देखो प्लस का निशान है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, H2 ऑक्सीजन 1, तो H2O का निर्माण कर रहे हैं और H2O को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो पांचवा पॉइंट आप सबको याद हो जाना चाहिए कि अलग अलग तत्व सरल अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पांचवा पॉइंट भी हो गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का। चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो है हमारे पास कि मैंने यहां पर लिखा छठा पॉइंट मैं एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं, ठीक है। छठे पॉइंट में क्या कर रहा हूं, मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं। इधर गौर करना बच्चों, मैंने एक अभिक्रिया लिखी है कि मैंने लिखा NaCl प्लस H2O, आगे जाकर के बन रहा है NaOH और प्लस HCl। ये एक अभिक्रिया लिखी है मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं, सॉरी H2O। अब इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर ये जो, अब इस साइड ये जो है, ये क्या है, क्रियाकारक। ये क्या है बच्चों, क्रियाकारक। और ये जो बन रहे हैं ये क्या है, उत्पाद, ठीक है। ये जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रियाकारक, और जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि क्रियाकारक में इधर एक Na था, यहां पर भी एक ही Na है, यहां पे एक Cl है, यहां पर भी एक ही Cl है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन देखो एक ये रहा है, ये रहा, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पर भी ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसका मतलब है कि इधर जितने क्रियाकारकों में जितने परमाणु हैं उतने ही उत्पाद में परमाणु हैं। परमाणुओं को ना तो बनाया जा रहा है, ना परमाणुओं को नष्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na2 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जितने क्रियाकारकों में परमाणु होंगे उतने ही उत्पाद में होंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे H2 2 है तो यहाँ पे आगे जाकर के एक ही बचे, नो, घट भी नहीं सकते, बढ़ भी नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है किसी अभिक्रिया में परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही
नष्ट किया जा सकता है। मतलब परमाणु जो है वो क्या रहते हैं, बराबर ही रहते हैं। इनका केवल क्या होता है, इनका केवल अंतर परिवर्तन होता है, केवल अंतर परिवर्तन होता है। मतलब अंतर परिवर्तन का मतलब क्या है कि ये NaCl के साथ था, यहां पे NaOH के साथ में आ गया, ठीक है। यहां पे Cl Na के साथ में था, यहां पे ClH के साथ में आ गया। मतलब इन्होंने अपने आपस में अदला बदली कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि कोई परमाणु नष्ट हो गया हो या कोई परमाणु बन गया हो। तो ये परमाणु का डाल्टन सिद्धांत था। इसने 6 बातें कही, आप एक बार सारी बातें रिवाइज कर लें। नंबर 1 बात कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। नंबर 2 बात कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, मतलब आगे तोड़ा नहीं जा सकता। नंबर 3 बात, एक ही तत्व के सारे परमाणु भार, उनके भार, आकार, गुणधर्म में एक जैसे होते हैं। चौथी बात, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, द्रव्यमान और गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं। पांचवी बात कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। और छठी बात थी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो नष्ट होते हैं ना ही परमाणु बनते हैं, ठीक है। केवल इनका अंतर परिवर्तन होता है, एक जना दूसरे के साथ चला जाता है, दूसरा पहले के साथ चला जाता है, आपस में बदल सकते हैं, लेकिन ना तो नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं। तो ये बात थी परमाणु के डाल्टन सिद्धांत की, ये हमने एक बात पूरी की। अब 11वीं में जो आपका 10th में जो क्वेश्चन आता है वो ये आएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिग्रहिताएं लिखो, मतलब इसके पॉइंट लिखो। तो आप जो ये 6 पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो ये 10th का एक और क्वेश्चन हो गया। अब तक हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। चलो बच्चों, अब एक बात और आज मैं सिखा रहा हूं, इसके बाद आज की क्लास खत्म कर रहा हूं, फिर कल नेक्स्ट यही वाला चैप्टर आगे चल पड़ेगा। देखो दूसरा पॉइंट जो है वो कौन सा है, दूसरा परमाणु सिद्धांत। पहला तो डाल्टन ने दिया था, दूसरा जो है अपने परमाणु सिद्धांत नहीं कहेंगे, इधर देखो परमाणु के बारे में जो बातें कही वो डाल्टन ने कही, इसलिए उसको अपने परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब क्या हुआ, अब शुरू हुआ कि भाई वैज्ञानिक ये बताने लगे कि परमाणु होता कैसा है, परमाणु होता कैसा है, परमाणु दिखता कैसा है, किस उसका आकार कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, या मतलब इस तरीके से उसके बारे में बताने लग गए, उसकी संरचना कैसी होगी। तो उसके बारे में जो बताया वो उसको हम कहते हैं परमाणु के मॉडल। और पहला परमाणु मॉडल जो है वो दिया किसने, थॉमसन ने, ठीक है। इसको अपने कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। मतलब इसने मॉडल का मतलब क्या है कि कैसा दिखाई देता है, परमाणु कैसा दिखाई देता है। आपने मॉडल्स देखे टीवी में आते हैं ना, वो रैंप पे चलते हैं मॉडल्स, वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो आप ऐसे दिखोगे, ठीक है ना। मैं अगर वैसे कपड़े पहनूं, मैं ऋतिक रोशन जैसे कपड़े पहनूं तो मैं ऋतिक रोशन जैसे दिखूंगा, मतलब वैसा स्मार्ट दिखूंगा, मतलब ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। तो वही कि भाई ये कहता है कि परमाणु दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल हुआ बच्चों, ये मतलब मॉडल कि परमाणु दिखेगा कैसा। इन्होंने एक और नाम दिया इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और इसको वाटरमेलन या इसको हिंदी में कहते हैं तरबूज मॉडल भी कहते हैं, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है, इसका दूसरा नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी है, इसका नाम तरबूज मॉडल भी है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु कैसा दिखता है, इन्होंने कहा कि परमाणु जो है ना वो तरबूज की तरह दिखता है। मैं पहले तरबूज बना रहा हूं, कटा हुआ तरबूज बना रहा हूं, देखो तरबूज ऐसा ही होगा क्या, कटा हुआ, ये कटा हुआ तरबूज है, ठीक है। इस कटे हुए तरबूज में ये भाग जो है वो ये लाल भाग है, ये देखो ऐसे लाल भाग होता है कटे हुए तरबूज में। ये तो पूरा इधर ऐसे भरा हुआ है, ये तो ग्रीन है। मतलब मैं अगर ऐसे बना लूं कि ये तरबूज है और इसकी ये वाली ऊपर लाल वाली साइड जो है ना
वो इसकी कटी हुई साइड दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि बीच बीच में क्या पड़े हैं बच्चों, बीज, यूं बीच बीच में बीज भी पड़े ऐसे, ये लो, ऐसे। ये जो है वो कटा हुआ तरबूज है। ये क्या बनाया है मैंने बच्चों, कटा हुआ तरबूज, कटा हुआ तरबूज बनाया है। थॉमसन कहता है कि परमाणु कुछ इस तरीके का होता है। थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु जो है वो तरबूज की तरह होता है, और इस तरबूज के अंदर जो ये लाल भाग होता है, इस तरबूज का कहता है आकार जो होता है ना, वो आकार होता है इसका 10⁻⁻10 मीटर आकार का होता है, और ये ठोस गोला होता है, कहते हैं ठोस गोला होता है। मतलब थॉमसन ने ऐसा कहा, वास्तव में नहीं होता, लेकिन थॉमसन ने ऐसा कहा कि ये ठोस गोला होता है। किस तरीके का होता है, तरबूज की तरह होता है। इस तरबूज का जो लाल भाग होता है, ये वाला लाल भाग जो है, ये तो कैसा भाग होता है, धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग होता है। मतलब इसका सारा प्लस भाग जो है, पॉजिटिव पार्ट जो है, वो कौन सा भाग होता है, लाल भाग। ये जो लाल भाग होता है ना तरबूज के अंदर, वो जो है इसका धनावेशित भाग होता है। और जो ये इसके अंदर बीज होते हैं, ये क्या है, बीज। ये बीज क्या होते हैं, बीज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कैसा भाग होता है, ऋणावेशित भाग होता है। ये ऋणावेशित भाग होता है। ऋणावेशित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव भाग होता है। ये लाल भाग जो था, लाल भाग, ये तो परमाणु का धनावेशित भाग होता है, और बीज जो है वो इसके ऋणावेशित भाग होता है। इसी तरीके का परमाणु दिखाई देता है। ये जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल था। परमाणु मॉडल मैंने आपको मॉडल बताया था कि परमाणु कैसा दिखेगा, तो थॉमसन ने कहा कैसा दिखेगा, तरबूज जैसा दिखेगा। तरबूज में क्या होता है, लाल भाग होता है और बीज होते हैं। लाल भाग कहता है इसका धनावेशित भाग है, और बीज जो है इसका ऋणावेशित भाग है। ठीक है, और इसका आकार 10⁻⁻10 मीटर है। ये ठोस गोला है। अब प्लम पुडिंग क्या है, प्लम पुडिंग एक मिठाई, क्या है, मिठाई। जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं ना, बूंदी के लड्डू, उसी तरीके से कहता है कि ये लड्डू की तरह है, जिसके अंदर क्या है कि ये इस तरीके से लड्डू है, और ये पूरा तो लड्डू है, और इसके अंदर बीच बीच में अब लड्डू के अंदर जो है ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, ड्राई फ्रूट डले हुए हैं। तो यहां पर जैसे मान लो बीच में काजू डाल रखे हैं, ये लो, ये काजू डाल रखे हैं, ये। ठीक है, तो ये कहता है कि जो ये काजू है, ड्राई फ्रूट्स जो है, वो तो इसका ऋणावेशित भाग है, और पूरा लड्डू जो है वो क्या है, धनावेशित भाग है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्लम पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल एक ही है। किसने दिया, थॉमसन ने। तो ये जो है कि इन्होंने कहा कि ये पूरा भाग जो है, ये पूरा लड्डू जो है, जिसको अपने कह रहे हैं प्लम, ये तो क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग होता है। और जो ये बीच में ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स पर काजू बादाम वगैरह डाल रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, पुडिंग, और इसको अपने, ये कौन सा भाग है इसका, ऋणावेशित भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस तरीके से आपने बनाना है। और यूं आपका एक पहला चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है बच्चों। और आज की क्लास में आपने एक तो सीखा कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कणाद ने, महर्षि कणाद ने। और फिर नाम किसने दिया, डेमोक्रिटस एवं लेसिपस ने। और फिर आपके पास आया कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। फिर आपके पास आया थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। कल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और आज की क्लास यहीं खत्म होती है बच्चों। अब जिस बच्चे ने क्लास शुरू नहीं की थी, जिनको लग रहा था कि बेसिक चल रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे लेसन से ही शुरू करना है, तो वो बच्चे जो है अब क्लास शुरू कर सकते हैं। सबको बता देना बच्चों कि क्लास शुरू हो चुकी है, और सभी साथ के साथ क्लास देखना शुरू कर दें। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहिए।